व्यक्तित्व के बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व यानी कौन-कौन व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण राजस्थान में माने जाते हैं। संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई है। पीछे के पृष्ठों में हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां हम कुछ और व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि निहाल चंद के बारे में। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय यहाँ पर निहाल चंद को ही है। और यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था निहाल चंद, और इसने सावंत सिंह और उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। और बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। पन्ना धाय। पन्ना मेवाड़ की महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके युवराज उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटा करके बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसके प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। गौरी बाई की बात करें। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवियत्री गौरी बाई को बागड़ की मीरा भी कहते हैं। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरी बाई के लिए 1829 में वाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया है। फिर दुर्गादास राठौड़ की बात करते हैं। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराज जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे हैं और महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों और खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उनकी मृत्यु पर्यंत राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया और शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी और अपने पुत्र पुत्री यानी बुलंद अख्तर उनके पुत्र थे, पुत्री थी सफियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया और सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सहकुटुंब मेवाड़ चले गए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई। उनकी वीरता और साहस का गुणगान में मारवाड़ में इस उक्ति प्रचलित है कि मायड़ एड़ा पूत जन जैसा दुर्गादास। फिर दुरसा आड़ा की बात करते हैं। अकबर के समकालीन दुरसा आड़ा ने महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। विरुद्ध छतर यहाँ पर छहतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। विरुद्ध छहतरी, किस्तार वामनी, बीरम देव, सोलंकीरा दोहा आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर दयालदास की बात करते हैं। दयालदास है बीकानेरी राठौड़ी ख्यात की रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 में बीकानेर के कुंडिया नामक गांव में हुआ है। दयालदासरी ख्यात की हस्तलिखित कृति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा गया है और यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ से संबंध जानने, फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद और बीकानेर के प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। कविराज श्यामल दास की बात करें। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उसके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धोकड़िया भीलवाड़ा में हुआ था और मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर उन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। और ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर हिंद की उपाधि दी से और महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करते हैं। राजस्थान के इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ था और प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की है और अंग्रेजों ने इन्हें महा महोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की है। बीरबल सिंह की बात करें हम यहाँ पर।
गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे वीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन पर भावी रणनीति पर विचार किया और 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता और हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। और इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर के वीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी और इन्हीं में से एक गोली का शिकार वीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया और घायल अवस्था में वीरबल सिंह के बोल फूट पड़े, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर विजयदान देता के बारे में बात करते हैं। 1 सितंबर 1926 को बोरूथा जोधपुर में जन्मे विजयदान देता की प्रसिद्ध कृतियां वातारी फुलवारी लोक कथा 1960, बापू के 3 हत्यारे आलोचना 1948, चौधराइन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996, दुविधा और अलेकू हिटलर आदि हैं। ये रूपायन संस्थान बैरूदा के सह संस्थापक भी हैं। विजय उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 ईस्वी में, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 2002 ईस्वी में, बिहारी पुरस्कार 2006 ईस्वी में और साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2007 ईस्वी में, पद्मश्री एवं 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। उनकी यह लोक कथा पर मणि कौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्में बनाई हैं। कन्हैयालाल सेठिया की बात करते हैं। लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। अल्लाह जिलाई बाई की बात करते हैं। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया और इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ है। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1943 कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया है। गबरी देवी की बात करते हैं। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने की लोक गायिका गबरी देवी का जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ है। संगीत इन्हें विरासत में मिला है। इनके माता पिता दोनों बीकानेरी दरबार के संगीत प्रतिभाएं थीं। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गबरी देवी ने मांड गायिका ने श्रोताओं को संबोधित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की बात करते हैं। 20 मई 1918 में रामपुरा वेरी में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूत राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूत राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया और इन्हें मरण के उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। कौन थे? ये थे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं मेजर शैतान सिंह। बाणासुर के शहीदों के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ था। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र को चासुली चौकी पर आक्रमण किया तो उस समय स्वामी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी और अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रहे तो वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे और 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि से केस लाड़ने ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। स्वामी केशवानंद की बात करते हैं। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के
मंगलूणा गांव में 1883 में चौधरी ठाठर सिंह के घर हुआ था। इनके बचपन का नाम वीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 में से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 में सांगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला। इसे मिडिल स्तर से माध्यमिक स्तर तक महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान और महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय और ग्रामोत्थान विद्यालय विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय यहाँ पर स्थापित किए। फिर आते हैं पंडित जवाहरलाल शर्मा। पत्रकारिता के भीष्म पितामह में पंडित जवाहरलाल शर्मा का जन्म ससरापुर में 1880 में हुआ था। 1905 में इनकी पंडित दुर्गादास मिश्र ने झाबरमाल का हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें सीकर का इतिहास, खितड़ी नरेश, विवेकानंद आदर्श, नरेश श्री अरविंद चरित्र, गीता, हिंदी गीता, रहस्यसार, आत्मविज्ञान, शिक्षा, तिलक कथा, भारतीय गोचन आदि प्रमुख हैं। आचार्य तुलसी की बात करते हैं। आचार्य जो तुलसी है, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में वे तेरा पंथ संघ के नए आचार्य बने और नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर तक की पदयात्रा की। और आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। फिर कोमल कोठारी की बात करते हैं। कोमल कोठारी है का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ था। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 में जोधपुर जिले के वेरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। कृपाल सिंह शेखावत की बात करते हैं। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के बहुग्राम में 1922 में हुआ था। इन्होंने ब्लू पॉटरी पर चित्रांकन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई और 1947 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जगजीत सिंह की बात करते हैं। 8 फरवरी 1941 को श्रीगंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार के नवाजने की घोषणा की है। पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात करें। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ और 1965 में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू कर दी। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला और भट्ट से गिटार में सितार और सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का यहाँ पर आविष्कार किया गया। कपूर चंद पुलिस की बात करते हैं। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कपूर चंद पुलिस का जन्म हुआ। 1951 में पुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की और आपातकाल के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया और श्रृंखला लिखी और जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। पुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूढ़ानी में नियमित कॉलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। डॉक्टर पी के सेठी की बात करें। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया, यानी जयपुर फुट, और इस कार्य के लिए रेमन मैग्नेस अवार्ड और डॉक्टर वीसी रॉय सम्मान, पद्मश्री सम्मान और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड किया गया है।